नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए प्रमुख अलंकारों को लेकर प्रस्तुत हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। परिभाषा: जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप कि चंचल, उदाहरण देखिए कि चंचल चितवंचित चुरा ले, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी च का बार बार आना। जैसे चंचल में च, चितवन में च, चित में च, चुरा ले, इसमें च का बार बार आना क्या है, आवृत्ति कहलाती है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है उपमा अलंकार। परिभाषा: जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से सा सी जैसे शब्दों द्वारा की जाती है तो वहाँ क्या है, उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चांद सा है, यानी मुख की तुलना चांद से की गई है तो वहाँ क्या है, उपमा अलंकार आया। तीसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में परिभाषा है उपमेय और उपमान में भेद न रह जाए और एक को दूसरे के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वो रूपक अलंकार होता है। जैसे वह सिंह है, व्यक्ति को सिंह कहा गया है, इसलिए यहाँ व्यक्ति और सिंह में कोई भेद नहीं है तो वहाँ रूपक अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति होती है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, तो ये उदाहरण जो है इसमें क्या है, उनकी पूंछ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया। पांचवा है मानवीय अलंकार, यानी परिभाषा है जब निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुण दिखाए जाए, यानी निर्जीव में सजीव का वर्णन हो तो वो मानवीकरण होता है। जैसे नदी गुनगुनाती हुई बह रही है, नदी को मनुष्य जैसा गुण बताया गया है कि उसके अंदर भी सजीवता है क्योंकि वो उस तरह से वो अपना व्यवहार कर रही है। छठा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में हम देखते हैं, उसकी परिभाषा है कि जब एक ही शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। हाँ, उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कनक यानी सोना और एक कनक माने धतूरा, यानी दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है। कनक, सोना और धतूरा दोनों ही खाने से आदमी क्या है, बौरा जाता है। उसमें क्या है, अधिक मादक वस्तुएं होती हैं, मादकता का वो परिचय देता है, ऐसा कहा गया। सातवां क्या है, दृष्टांत है। दृष्टांत का अर्थ होता है जब किसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाए, यानी किसी उदाहरणों के द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाए। तो जैसे दीपक बाती बिना नहीं जलता, ये। और अगला है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के राम ने बाण छोड़ा, तो यहाँ राम राजा राम के लिए भी है और एक साधारण व्यक्ति के लिए भी राम राम कहते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, श्लेष में क्या होता है, छिपा। श्लेष का अर्थ ही होता है एक छिपा हुआ अर्थ, यानी एक ही शब्द में छिपे हुए अर्थ होते हैं तो उसको भी हम श्लेष अलंकार कहते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।